लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गिरधारी लाल डोगरा को अर्पित की श्रद्धांजलि, उनके योगदान को खियाया। जम्मू कश्मीर में जल्द करवाए जाए चुनाव, अल्ताफ बुखारी ने कहा चुनाव नहीं कराने का कोई बहाना नहीं। आरसपुरा में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बाइक में हुई टक्कर, 2 की मौत, 2 घायल। और घराना वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू, वन्यजीवी संरक्षण विभाग प्रवासी पक्षियों के आगमन की तैयारियों में जुटा। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व सांसद स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा की पुण्यतिथि पर गिरधारी लाल डोगरा मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कठुआ जिले की हीरानगर तहसील के भैया गांव में किसान भीम मल के घर 17 जुलाई 1915 में जन्मे गिरधारी लाल डोगरा अपने गांव में 10वीं कक्षा पास करने वाले पहले विद्यार्थी बने थे। लाहौर के पंजाब विश्वविद्यालय से LLB करने के साथ साथ वे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। जम्मू कश्मीर की सियासत में गिरधारी लाल डोगरा उन चंद नेताओं में शामिल हैं जिन्हें हर राजनीतिक पार्टी से सम्मान मिला है और उनके प्रति जनता के प्रेम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने सियासी जीवन में वे कभी कोई चुनाव नहीं हारे। इस मौके पर उन्हें याद करते हुए ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा कि गिरधारी लाल डोगरा भले ही आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी लोग उनके द्वारा लंबे राजनीतिक कार्यकाल में किए गए उल्लेखनीय योगदान की वजह से उन्हें याद करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार में वित्त मंत्री और सांसद रहते हुए डोगरा ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काफी कुछ किया है। वे सादगी पसंद और गरीबों के मसीहा थे, सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलते थे। एक बहुत टावरिंग पर्सनालिटी थे जम्मू कश्मीर की और देश की, और बहुत लंबा जीवन उनका पब्लिक लाइफ का रहा, बेदाग रहा, ज़मीन से जुड़े रहे, लोगों से जुड़े रहे, सेकुलर आइडियालजी से जुड़े रहे, कांग्रेस से जुड़े रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो रहे, फिर डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 साल थोड़ा निकले, लेकिन फिर वो कांग्रेस में के साथ रहे, कांग्रेस को जहाँ बनाया। 27 साल तक वित्त मंत्री रहे और सेकंड इन कमांड थे। उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अहदा भी ऑफर हुआ, उन्होंने नहीं लिया। स्पीकर का अहदा भी ऑफर हुआ, वो नहीं लिया। लेकिन इतने महान नेता जो है वो कदावर नेता जम्मू कश्मीर के मेरे ख्याल नहीं होंगे। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत करीब रहे। गिरधारी लाल डोगरा साहब की एक शख्सियत ऐसी थी जो केवल एक सियासतदान ही नहीं थे, वो लोगों के दिलों में बास करते थे। और मैं ये समझता हूँ कि उनमें एक दूरअंदेशी थी, एक सोच थी, और वो बड़े एक विजनरी के आदत के हिस्सा थे। और उन्होंने हमेशा दूरअंदेशी की बात की। भारत के हित में उन्होंने कुछ ऐसे इक़दामात जम्मू कश्मीर में अपने कार्यकाल में उठाए जिनका तारीख के पन्नों में जिक्र किया जा सकता है। और वो बज़ात खुद एक ज़मीनी सतह के नेता थे, गरीब परवर थे और हर शख्स के हमदर्द थे। गिरधारी लाल डोगरा जी किसी एक ज़ात, बरादरी, मज़हब, इलाका या जमात की नुमाइंदगी नहीं करते थे। वो तो जन मानस की नुमाइंदगी करते थे। और जब वो मेंबर पार्लियामेंट बन के दिल्ली में गए तो वहाँ पे भी वो जम्मू कश्मीर का चिन्ह थे और भारत की एक बड़ी शख्सियत थे। कई लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वक्त की दहलीज पे अपने नकूस छोड़ जाते हैं। गिरधारी लाल डोगरा साहब एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर ही नहीं
भारतवर्ष के इतिहास की दहलीज पे ऐसे कुछ नकूस छोड़े हैं जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल हैं, और हम सब के लिए वो एक पीपल्स मैन थे और हम सब के लिए एक मिसालिया उनका किरदार था। अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद बदलाव को स्वीकार कर लिया है और शांतिपूर्ण जीवन की आशा कर रहे हैं। बुखारी ने कहा, जमीन पर बदलाव को महसूस करते हुए लोग शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि वे समझ गए है कि शांति जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फायदेमंद है, ना कि दिल्ली के लिए। अपनी पार्टी को भाजपा की बी टीम बताने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए बुखारी ने कहा कि अगर वे सोचते हैं कि लोगों को सच बताना भाजपा का एजेंडा है तो ये गलत है। बुखारी ने कहा कि कश्मीर की पारंपरिक पार्टियों ने लोगों को धोखा दिया है और वे लाशों पर अपनी राजनीति चलाते रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव करने की भी मांग की और कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराने का अब कोई बहाना नहीं है। और आव ये अमन जलस वरमे तम दो शाम गई समखन खतर तथ वोन बनो बड़ हिस्ट्री कि यम हसा रात ले गसान अखबार वाले न्यूज बनावन सो 7:30 वोत और जहाज मज तो समखोस कर 7:30 आव नबर पे कोर यू योत कि अवलीन तरीन फुर्सत मज तम सस समख तस बल्कि समख तम दो मे वल तम दो गाड़ियन हुंद ये मे वल तन कत कर तमो कर कत कर ती कत ये कत तुज गवर्नर साहब ती सही डायरेक्टर DG पुलिस चीफ सेक्रेटरी हिंदुस्तान होम सेक्रेटरी सोन होम सेक्रेटरी तमो वोन मा दिमो सारे एमनेस्टी तुम वन यम त्रो सारी यल यह बनो सा लिस्ट वो तुम तू पन अत पे वो कुछ त्रावन लायक कुछ त्रावन लायक अस कत सही यह पोज अगर कर अत मेहनत क्या कर तथ कोर फॉलो अप वोन पे बनो दोन नफरन हज कमेटी जम्मू प्रेसिडेंट थो ये थो प्रेसिडेंट तथ बाज़ाब्त दफ्तर बन तत बाज़ाब्त रटान एप्लिकेशन हर कस फाइल बनावा अम पतन गो दोयमिस स्टेजस मज जेलन मज दिवन समखन गो इहंदन गरन मज हक हमसायस पुरचो जिम्मेवारी हक हमसायस दिन मस्जिद कमेटी दिन दपान इज्जत गोस बहाल गन महल कमेटियन मस्जिद कमेटियन मलिस माश। आरसपुरा के कस्बा दबलेड़ में बाइक दुर्घटना में 4 युवाओं के आमने सामने 2 मोटरसाइकिलों की जोरदार टक्कर में 2 युवाओं की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार शाम के वक्त दबलेड़ आरसपुरा सड़क मार्ग पर मोटरसाइकिलों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 अलग अलग बाइक पर सवार 4 युवक सवार थे। घटना की सूचना पाकर दबलेड़ पुलिस चौकी प्रभारी सोमदत्त की देखरेख में मौके पर पुलिस पहुंची और इस संबंध में आरसपुरा पुलिस थाना में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। भारत पाकिस्तान सीमा पर सटे गांव घराना में स्थित वेटलैंड में इन दिनों प्रवासी पक्षियों का आगमन होने पर वन्यजीवी संरक्षण विभाग इन दिनों तैयारियों में जुटा हुआ है। तालाब को साफ करने के साथ इसका विस्तार भी किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से घराना वेटलैंड में सर्दियों के दौरान प्रवासी पक्षी सर्दियों के दिनों में यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। इन प्रवासी पक्षियों के लिए मछलियों का बीज भी तालाब में वन्यजीवी संरक्षण विभाग की ओर से डाला गया है। हालांकि पहले लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में ही तालाब था, अब इसका विस्तार किया जा रहा है। विभाग की ओर से लगभग 408 कनाल भूमि पर तारबंदी कर इसे पर्यटकों के लिए आकर्षित करने के लिए इन दिनों जोर शोर से कार्य चल रहा है। वन्यजीवी संरक्षण विभाग के मौजूद अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले दिनों प्रवासी पक्षियों का एक झुंड यहां पर आया था। हर वर्ष पहले एक पक्षियों का झुंड आता है और वापस चला जाता है। उसके बाद हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी यहां पर पहुंचते हैं। यहां पहुंचने वाले प्रवासी पक्षियों की 65 प्रजातियां यहां हर वर्ष पहुंचती हैं। सर, इस बार जो डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, जिसके अंडरग्राउंड ये आता है हमारा घराना वेटलैंड, उन्होंने बहुत सारी तैयारियां जो है वो स्टार्ट कर दी हैं इन एडवांस में ही। तो सबसे पहला तो हमारा ये एक अलग रोड जो है विजिटर्स के लिए, बर्ड लवर्स के लिए एक अलग से हम
रोड जो है वो तैयार कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं पीछे पार्किंग का काम चल रहा है यहाँ पे, ये भी काम हमारा तैयारी चल रही है इसकी। इसके साथ ही पीछे हमारा ड्रेन का काम चल रहा है, ड्रेन के साथ ही एक तरफ चेन लिंक फेंसिंग भी होगी। और तीसरा काम सर हमारा वहाँ पे है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे एंगल पोस्ट लगे हैं, तो ये भी चेन लिंक का फेंसिंग का काम है, ये भी बड़ी जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तकरीबन हमने 400 जो पोल्स हैं ये इरेक्ट कर दिए हैं और जल्दी ही ये काम जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा सर हमने डी ग्रेड स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वाटर एरिया को एक्सटेंड करने के लिए, वो भी हमारा काम हो चुका है। जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने लोगों को बेहतर विकास कार्य देने की दिशा में कदम बढ़ाया। चिनार एनक्लेव और एमएमसी कॉलेज और आसपास के क्षेत्र की सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग के निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। इस कार्य पर करीब 22 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस निर्माण कार्य को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कार्य लोगों की वर्षों पुरानी मांग थी, जिसे पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लोगों का सहयोग मिल रहा है उससे कार्य करने में ऊर्जा मिलती है। विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए आज हमने चिनार इनक्लेव, एमएमसी कॉलेज और उसके एडजॉइनिंग एरिया में ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया है। ये काम लगभग 22 लाख की लागत से काम होने जा रहा है और ये पीडब्ल्यूडी द्वारा ये काम किया जा रहा है। हम लगातार हर नुक्के एंड कॉर्नर में विकास लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी की, मोदी जी की जो नीति है, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास को आगे बढ़ाते हुए लोगों को उनके डोर स्टेप पे विकास, जहाँ पे एक बहुत पुरानी इनकी डिमांड थी गली की, वो आज हमने जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग शुरू की है। कुछ इनका काम थोड़ा एक और है, ये भी हमने आश्वासन दिया है कि आपका जल्दी ही करवा देंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है, इस सहयोग से भी हमें काम करने में, विकास करने में हमें गति मिलती है। सरकार की जितनी स्कीम्स हैं वो भी हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और जम्मू मुस्तकिल कॉरपोरेशन भी अपनी तरफ से जम्मू शहर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मैं एक बार पुनः इन सबको बधाई देता हूं और मैं इनको कह भी रहा हूं कि सरकार की स्कीमों का भी जो है उसका भी फायदा ले, ताकि सबको साथ सबके विकास को हम कामयाब कर सकें। एक ही घर की 2 बार गाड़ियां चोरी होने के विरोध को लेकर बहुफोर्ट के स्थानीय लोगों ने आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने मां बावे वाली माता के दरबार को जाने वाले रास्ते को बंद किया और चोरी को लेकर नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक ही घर से 2 बार गाड़ियां चोरी हो गई और अभी तक चोर का कोई पता नहीं। उन्होंने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। मुझे पार्क की थी यहाँ पे और सुबह सब 6:30 बजे मैं आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे गाड़ी नहीं थी। उसके तुरंत बाद हम यहाँ पे कंप्लेन लिखवाने यहाँ के पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाते हैं, उनको कंप्लेन लिखने के लिए बोलते हैं तो वो कहते हैं अभी टाइम नहीं है, बाद में लिखना है कंप्लेन। ये अभी कंप्लेन लिखवाने का टाइम नहीं है, बाद में लिखी जाएगी, अभी कंप्लेन नहीं लिखी जाती। तो हमने उनको बोला कि आप कुछ तो करो, तो उस हमारे कहने पर फिर उन्होंने हमारा नाम लिखा और गाड़ी का नंबर वगैरह लिखा। जब हमने उनको बोला कि कहीं मैसेज करो, कुछ कहीं को कुछ पता करवाओ, तो कहते किसको मैसेज करना आप बताओ। अब सर अगर हमने बताना है इनको मैसेज किनको करना है, तो फिर इनकी ड्यूटी, ये ड्यूटी किस चीज़ की कर रहे हैं और इनको अपना काम ही नहीं पता। मेरी गाड़ी 2017 में भी एक चोरी हुई थी, 5 साल हो गए और 5 साल में सिर्फ आश्वासन और वो आश्वासन भी 1 महीने से ज्यादा इनका नहीं चला। महीने के बाद इनके रुख बदल गए। जब हम गाड़ी के लिए पता करने जाते थे तो हमारे साथ बात ही उस तरीके से की जाती थी कि हमें उम्मीद ही छोड़ दी उस गाड़ी की। पर सर हमने सोचा कि टाइम के साथ सुधर जाएगा सब कुछ, और आज 5 साल बाद उनका इतना इंतजार और इतना सब करने के बाद गाड़ी मिल जाएगी। वो गाड़ी कोई चोर यहाँ पे हमारे पास छोड़ के नहीं गया जो हम इन पे भरोसा करें। और आज भी गाड़ी जब से चोरी हुई है 2 घंटे तक 3 घंटे तक यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे स्पॉट पे एक एसपीओ तक नहीं यहाँ पे पता करने आया कि यहाँ से स्पॉट से गाड़ी चोरी हुई है। कि आपका नाका है, ऊपर भी नाका है और दोनों जगह सीसी कैमरे लगाए हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या है बहुफोर्ट के बदकिस्मत लोगों का कि जितनी भी गाड़ियां, कम से कम 10 गाड़ियां चोरी हुई होंगी, एक भी गाड़ी नहीं मिली।
क्यों नहीं मिलती हैं, जबकि नीचे भी नाका है, ऊपर भी नाका है। मेटाडोर आप बीच में आने नहीं देते हो, लोकल गाड़ियों को चेक करते हो, लेकिन जब ये चोरियां होती हैं कोई पता नहीं चलता। नशा बहुफोड़ में बहुत बढ़ गया है, जहां चिट्टे और ये कैप्सूल, कितने लोग नशे के आदी हो चुके हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि कम से कम इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। और दूध का जला जास भी लोग फूके के पीते हैं, लेकिन एक गाड़ी पहले 2017 में इनकी चोरी हुई थी, आज नई गाड़ी चोरी हो गई है। लेकिन कैसे ये यकीन करें कि ये गाड़ी ढूंढ के देंगे, जबकि और लोगों के भी कितनी गाड़ियां चोरी हुई हैं, कोई गाड़ी इधर आज तक मिली नहीं है। हम प्रशासन से ये कहते हैं कि कम से कम पहल कीजिए, जागिए और अपने नाके वालों को जगाइए कि कम से कम जो गाड़ियां चोरी होती हैं तो उनको तरफ ध्यान दिया जाए। रात को इधर कौन आता है कौन जाता है, जान माल की आप रक्षा करने का आश्वासन देते हैं, लेकिन माल जहां से बहुत ज्यादा चोरी हो रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पार्षद संजय कुमार बड़ू ने अपनी वार्ड 41 के आनंद नगर में ब्लैक टॉपिंग के कार्य की शुरुआत करवाई। ये कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से किया जाएगा और इस पर लगभग 15 लाख की लागत आएगी। इस मौके पर भाजपा नेता जतिन सेठी, शक्ति केंद्र प्रमुख भूवेश शर्मा और अन्य लोग मौजूद रहे। हमारी वार्ड नंबर 41 में आज हमने जो हमारी आनंद नगर की 22 नंबर लेन है, जहां जो ब्लैक टॉपिंग के कार्य की शुरुआत करवाई है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी वार्ड में 2 दिन पहले भी हमने जो कर्नल कॉलोनी के क्षेत्र में एक 14 लाख की अलॉटमेंट थी, उसका कार्य शुरू करवाया था ब्लैक टॉपिंग का। ये आज हमने दूसरा कार्य, ये भी लगभग 15 लाख की लागत से यहाँ की आनंद नगर की जितनी भी गलियाँ हैं जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग नहीं हुआ था, वहाँ पे ये ब्लैक टॉपिंग होगी। और इसके साथ साथ एक जेएमसी जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अपना वर्क्स डिवीज़न है, उसकी तरफ से भी एक 35 लाख की अलॉटमेंट जो ब्लैक टॉपिंग की हमारी वार्ड की हो रखी है, जिसका काम हम अगले 2-3 दिन के भीतर शुरू करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि हमारी वार्ड की लगभग 80 से 90% गलियाँ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और जो 10% गलियाँ जो बची हैं वो भी वहाँ कुछ समस्याएं हैं जहाँ ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है। लेकिन हम आने वाले दिनों में बहुत जल्द अपने कार्यकाल में उन गलियों को भी कंप्लीट करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से यही निवेदन करूँगा हमारे वार्ड के जितने भी वासी हैं कि ये जो ब्लैक टॉपिंग होती है, तो जहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोग अपने रैंप पे गाड़ी खड़ी करके धोते हैं, और जहाँ अंदर अपना फर्श धोते हैं तो उसका पानी जो है गलियों में आता है। तो हम यही निवेदन करेंगे कि अपने रैंप के आगे एक नाली ज़रूर बनाएं ताकि पानी जो है नालियों में जाए। नहीं तो जहाँ जहाँ भी ये पानी रोड पे आता है वहाँ पे बार बार गड्ढे हो जाते हैं। तो ये गलियाँ हमारी हैं, इनकी केयर हमने ही करनी है। तो यही निवेदन मैं जो है मीडिया के माध्यम से करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर अपने मन की बात कार्यक्रम से जनता को संबोधित किया। जम्मू के चौक चबूतरा में पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा की अध्यक्षता में संदर्भ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम को सुना गया। इस मौके पर कई लोग शामिल हुए जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। एक बहुत समृद्ध विधा है। इस संस्था ने नागा संगीत की एल्बम लॉन्च करने का काम आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा, जो हर महीने उनकी मन की बात, पिछली बार उन्होंने पर्यावरण और ऊर्जा के ऊपर उन्होंने बात करी थी, इस बार उन्होंने अलग अलग और विषयों को लेते हुए हमें एक ऊर्जा भरने का जो उनका प्रयास रहता है, ताकि पूरा समाज उनके जो लोगों के सुझाव एकत्रित हुए होते हैं उनको संबोधित करते हुए मन के जो विचारों को वो व्यक्त करते हैं, उनके द्वारा हम अपने आप को कैसे ऊर्जावान करें, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। आज हमारे पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में सारे वार्डों के जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, चाहे हमारे प्रदेश के हों, ज़िला के हों, मंडल के हों, बूथ के हों, सब पूरे परिवार ने यहाँ पर बैठ के आज मेन उद्देश्य जो है, हमारा लक्ष्य जो था, हमारा मन की बात एक चौक चबूतरा चौक में हम घरों में बैठ के तो सुनते ही सुनते हैं, लेकिन यहाँ के सफाई कर्मचारी, यहाँ पर कार्यरत रहते हुए हमारी लेबर के जो लोग हैं,
हमारे स्टूडेंट्स जहाँ से गुजरते हैं सबने बहुत सहयोग से और बड़े उत्साह के साथ आज मन की बात को यहाँ सुना है। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू की वार्ड नंबर 52 में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन वार्ड के पार्षद और निगम के सोशल जस्टिस चेयरमैन अजय गुप्ता द्वारा किया गया। इस मौके पर अन्य भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अजय गुप्ता ने कहा कि लोगों की लंबित मांग को देखते हुए ये काम करवाया गया है। हमारे पार्क वार्ड नंबर 52 में उन्होंने पार्क का शुभारंभ किया और पानी की भी बहुत जो समस्याएं थी उनका हल भी उन्होंने निकाला। हमारे जो ये चेयरमैन साहब हैं इन्होंने इस एरिए में काफ़ी डेवलपमेंट करवाई है। हर जगह ये जाते हैं, हर एक से उनकी समस्याओं का हल पूछते हैं कि क्या परेशानी किसको क्या है, उस परेशानी का ये समाधान करते हैं। आज का जो पार्क का ये जिस चक्कर पार्क के लिए आए हुए हैं, ये बहुत बड़ी पुरानी डिमांड थी इस एरिए की लोगों की, बच्चों के लिए, तो आज उन्हें उनका शुभारंभ करके बहुत ही अच्छा एक कार्य किया। ये पहला पार्क होगा किसी प्राइवेट कॉलोनी में जो बने जा रहा है। इससे पहले जो हिस्सा है 1 कनाल 9 मरले का जो आपको साथ में दिखाई देता है, इससे पहले हम बना चुके हैं इसको और जेडीए ने बनाया था तब ये, और ये 1 कनाल 2 मरले जहाँ पर हम खड़े हैं, इसको जो अपने अजय गुप्ता साहब कारपोरेटर हमारे हैं, उनकी काविशों से, उनकी कोशिशों से ये चीज़ जो है बन रही है। हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री का और उनकी उस स्कीम का जिसकी वजह से ये पार्क बन रहा है, और हम मुबारकबाद देते हैं अपने कारपोरेटर अजय गुप्ता साहब को। ये और मैं एज प्रेसिडेंट ऑफ द मोहल्ला ऑफ एसोसिएशन अपनी तरफ से और सब लोगों की तरफ से अजय गुप्ता साहब को और प्रधानमंत्री साहब को मुबारकबाद देता हूं कि ये चीज़ जो है यहाँ पर लाई गई है। इन सब ने इसके लिए काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। मैं इन सबको मुबारकबाद भी देता हूँ आज के पार्क के तौर पर कि ये एक ऐसा पार्क बनने जा रहा है, एक ऐतिहासिक पार्क जो कि हमारी वार्ड 52 का एक स्तंभ बनेगा। और यहाँ पर एक ट्यूबवेल बोरवेल का भी एक निर्माण किया जाएगा जो कि यहाँ के जो पानी की समस्या है उसको भी ये 5 एरियाज़ को कवर करेगा और लोगों को पानी के लिए जो तकलीफ़ है उसका निवारण करेगा। और यहाँ पर बच्चों के लिए एक झूले वगैरह जो लगाए जाते हैं उसका भी कोशिश करेंगे कि वो भी यहाँ लगाए जाएं। जैसे कि ये पार्क पहले भी था लेकिन पार्क के तौर पर नहीं चल रहा था क्योंकि यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम थी। यहाँ पर एक पाथ जो बनाया गया है उसके ऊपर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। आज हमने दोनों पार्क जो कि एक साथ इसका एक ही दूसरा हिस्सा है उसको हमने आज निर्माण में लिया है और आने वाले समय में इसका निर्माण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन पूरे देश भर में चल रहा है उसी की एक कड़ी में ये निर्माण कार्य चल रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं आज वार्ड 52 के इन 5 एरियाज़ के लोगों को जिन्होंने बड़ी तकलीफें सहकर इस पार्क को बचाया भी है। मुख्य शिक्षा अधिकारी पुंछ बिशंबर दास ने जेडीओ बुफलियाज और अन्य अधिकारियों के साथ ब्लॉक बुफलियाज और सुरनकोट के कुछ स्कूलों का दौरा किया। टीम ने हायर सेकेंडरी पमरोट, जीएमएस पमरोट, टीएस बंदिया, पीएस दुरीना, जीएमएस लोअर सांगला, जीएमएस जून डेद, एचएस सांगला आदि का दौरा किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने पुंछ ने उक्त विद्यालयों के शिक्षाविदों और एमडीएम का निरीक्षण किया। 2 विद्यालयों को छोड़कर जहां शिक्षक अवकाश पर पाए गए थे इन विद्यालयों का मिड डे मील एवं शिक्षा संतोषजनक पाई गई। खुद करता है आपकी जिंदगी के फैसले कोई कर देता है ना। होना ये चाहिए कि मैं हूँ तो मेरा फैसला मैं खुद करूँ। मैंने क्या बनना है, मैंने क्या पढ़ना है। और खास करके जो हमारा ये जो सेक्शन है ना लेडीज लड़कियां जो वुमेन सेक्शन जो है मैथ्स में 90 डिग्री का एंगल हो तो उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको नॉर्मल क्यों बोलते हैं? तो वैसे काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप सब कुछ बताया। एक सेम जगह पर गिरती इसलिए एक पॉइंट पे तीनों इसलिए वजह नहीं है। साबिया कायमा साहिबा उसमें कायमा आप पूछे सर ये जो है बात बट इट डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन 2 चीजें हैं ना। में हमने जो असेसमेंट करनी थी सरकार की ओर से आदेश था लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। चूँकि इनका ऑफिशियली सेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है तो दिसंबर से यहाँ छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं और जब बच्चे
मार्च में आएंगे तो सीधा उनको एग्ज़ाम में उतरना है। तो उस सिलसिले में सीईओ साहब ने अपनी टीम जो है वो साथ साथ में ली है और यहाँ आके हाईली इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं कि हमारे टीचर जो हैं उन्होंने अपनी इस पूरे साल में बहुत अच्छी मेहनत की है और बच्चों को जो पहली बार जो छुट्टियों के बाद एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं तो उसके लिए भी थोड़ी गाइडलाइंस और जो इंस्ट्रक्शंस थी वो स्टाफ को और बच्चों को भी जो है वो दी गई। तो उम्मीद है कि ये जो आने वाला रिज़ल्ट होगा ये बहुत अच्छा ही। ये हमारी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। हफ्ते में हमने 2 या 3 दिन जो है वो फील्ड में लगाने होते हैं। उसी सिलसिले में आज हमारा इधर सांगला एरिया का जो था गुरुपुर से लेकर ऊपर तक हमने ये देखा है। इसमें हमारी प्रायोरिटी एक रहती है, एक तो लोगों की जो लर्निंग आउटकम है वो देखी जाए कि हमारे टीचर जो पढ़ाते हैं उनका बच्चा तैयार हुआ या नहीं हुआ। तो अकॉर्डिंगली हम इनको डायरेक्ट करते हैं कि आपको ये मेथोडोलॉजी अपनानी है। पेडागोजिकल अप्रोच जो है उनको हमारे डीआईजी भी हमारे साथ रहते हैं, वो उनको ये चीज़ें बताते हैं आपको किस तरीके से जो है इनका नशोनुमा करना है। एनसीसी स्थापना दिवस पर कमांडिंग ऑफिसर 2nd JK बटालियन एनसीसी जम्मू कर्नल RS जसरोटिया के निर्देश अनुसार गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी के एनसीसी कैडेटों ने पुनीत सागर अभियान के तहत त्रिंथा बावली में स्वच्छता सह जागरूकता अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य जल निकायों को प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को साफ करना और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। स्वच्छता अभियान के दौरान लगभग 25 एनसीसी कैडेटों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। निदेशक बागवानी कश्मीर गुलाम रसूल मीर ने बांडीपुरा का दौरा किया और शिलावत में उमेर फारूक हाजिनी और बांकीपुरा सुंबल में उच्च घनत्व वाले बाग का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ प्रमुख बागवानी अधिकारी बांडीपुरा फारूक अहमद और एचडीओ सुंबल सज्जाद अहमद भी उपस्थित थे। पानी उसमें लेके जमा ये हाइड एंड स्टे एप्पल ऑर्चार्ड यहाँ पे मिस्टर उमर जो है इन्होंने लगाया है हमारे डिपार्टमेंट के ताउन से, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ताउन से। तो आज मेरा विज़िट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का था। तो यहाँ पे हमारी एक नर्सरी भी है, अशम नर्सरी, उधर हमें जाना है यहाँ से आगे। तो रास्ते में ये एक हाइड एंड स्टे एप्पल ऑर्चार्ड लगवाया है इस साल, तो यहाँ पे आज इसमें आ गए हम। देखिए हार्टिकल्चर की जानिब से मैसेजेस जो है ये जो हमारा मतलब डिपार्टमेंट है, इसमें ऐसी स्कीम्स है जो एक पढ़े लिखे नौजवान को खुद कफील बनाएगा। गवर्नमेंट नौकरी की ज़रूरत नहीं है,
अगर ज़मीन है तो हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चार्ड्स लगा सकते हैं, हम इसमें सपोर्ट करते हैं। 50% सब्सिडी हम देते हैं अंडर हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम जो हमारी है, तो उसमें 50% सब्सिडी हम देते हैं। जो ये प्लांटेशंस रेज़ करते हैं, प्लांटिंग मटेरियल पे, बाकी कंपोनेंट्स पे देते हैं। इसी तरह अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो वो और भी हमारी स्कीम्स है जिनसे वो फ़ायदा ले सकता है। जैसे कैनिंग में जा सकता है तो वो छोटे यूनिट्स लगा के टोमेटो प्यूरी, पिकल्स, जैम्स, जलीज़ वो लगा सकता है। अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो यूनिट अपना लगा सकता है। वो ज़्यादा कॉस्टली यूनिट नहीं है, 2-2.5 लाख का यूनिट है, उसमें हम 50% सब्सिडी देते हैं। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जिला बारामूला के जिला अध्यक्ष यूटी प्रमुख प्रवक्ता जावेद अहमद भट्ट के नेतृत्व में निवर्तमान मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला गुलाम मोहम्मद लोन को फेयरवेल पार्टी दी गई। ये समारोह बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में आयोजित किया गया था। वहीं इस अवसर पर वहां डीपीओ बारामूला बलबीर सिंह रैना, डिप्टी सीओ श्री हरमिंदर सिंह सहित अन्य भी कई उच्च अधिकारी मौजूद थे। हो रही है। इस सिलसिले में आपने देखा होगा कि आज 1 हफ्ते 10 दिन से तकरीबन हर जगह प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ये मेरे प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम मेरे टीचर्स के हैं जिन्होंने एक प्यार का इजहार कर दिया है। शायद अल्लाह का करम है कि जो सफ़र हमने बारामूला में शुरू किया था वो बहुत कठिन लगता था और इनको भी पता नहीं नज़र आती थी नहीं आती थी। एक छोटे कद का आदमी यहाँ पर आया है कि हम इनसे ये तवक्का रखें कि जितने भी टीचर्स के मसाइल हैं वो हल हो जाए। और अल्लाह का करम है आज मैं खुशी से और बाइज़्ज़त जो ये हमें एग्ज़िट करा रहे हैं कि मैं 60 साल का हो रहा हूं और 30 नवंबर को इंशाल्लाह मैं यहां से निकल रहा हूं। उससे पहले इन्होंने जो प्यार दिया है, जो इन्होंने प्यार दिया है, उस प्यार को मैं कैसे बताऊं कि ये मेरे पास अल्फाज नहीं है। और ये नहीं एक ही फोरम नहीं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, मेरे गजटेड नॉन गजटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स और यहाँ पर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या स्टेट लेवल की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है या मुझे लगता है यूनियन लेवल की भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जितना प्यार, क्योंकि मैं नेशनल लेवल पे भी चला गया, नेशनल अवार्डी भी मैं हूँ, ये शायद मेरी अकेली काविशों का नतीजा नहीं है बल्कि मेरे साथियों की भी काविशों का एक नतीजा है जिन्होंने काम किया है। तो टीचर्स फोरम का ये तौर इम्तियाज़ है कि हमने हमेशा उन अफसरान या उन ऑफिसर्स की हौसला अफजाई की और इज़्ज़त अफजाई की है। आज आपने यहाँ बारामूला में देखा, उसी कड़ी के तहत यहाँ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने एक शानदार तकरीब का इनेकाद यहाँ पे किया था जिसमें हमारे पूरे ज़िले से, हमारे जो एग्जीक्यूटिव से, ZP से, डिस्ट्रिक्ट बॉडी मेंबर से, UT बॉडी मेंबर से, सब ने आके अपना प्यार जो CO साहब के तई हमारे दिलों में था उसको जताया और CO साहब की जो कंट्रीब्यूशन है उसको यहाँ हमने पूरी आवाम के सामने हम लाना चाहते हैं कि जो काम उन्होंने यहाँ 3.5 साल किया है वो बिल्कुल काबिल सराहना है। हम उसकी सराहना करते हैं और आने वाला जो हमारा नया अफसर होगा जो इस बहुत बड़े ज़िले को की क़यादत जिसके हाथों में दी जाएगी, हम उम्मीद करते हैं कि उसके लिए भी एक लाइन खींची है, वो उस लाइन को फॉलो करते हुए ज़िला बारामूला को हम और ज़्यादा तरक्कियों पर देखना चाहते हैं। और आपके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहेंगे जो जितने भी असातिज़ा हैं हम कमिटेड हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे असातिज़ा क्लासरूम में कमिटेड हैं बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से। आज भी हमने यहाँ पे वो नारा दोहराया, चाइल्ड इज़ द प्रायोरिटी, उस नारे पर हम कायम हैं और हम उम्मीद करते हैं जितने भी मैं वैसे चीफ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जितने भी एंटायर UT के हमारे असातिज़ा हैं वो इसी तंदी और लगन के साथ काम करेंगे ताकि हम सब मिलके एज अ टीम आगे बढ़ेंगे और जिला बारामूला की शान नहीं बढ़ाएंगे बल्कि पूरी UT के जो हमारे बच्चे हैं उनका रोशन मुस्तकबिल हो और उनका मुस्तकबिल ताक़ुनाब हो, यही हमारा ख्वाब है और हम इस ख्वाब को शर्मंद ताबीर होते हुए देखना चाहते हैं। लाइव वायर खबर अब तक के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।